आज का क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 539 और ये डेसिमल फॉर्मेट में है। इसका 2s कम्प्लीमेंट पहले निकालना है और इसके बाद हेक्साडेसिमल फॉर्मेट निकाल कर इसका वैल्यू निकालना है हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसको। पहले तो इसका बाइनरी निकालेंगे, मीन्स पहले अगर मेरे पास वैल्यू दिया हुआ है 539 इक्वल टू इसको क्या में कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे 2s कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब ज़रा देखिए यहाँ पे बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए या तो इसमें 2 से डिवीज़न कर दीजिए पूरे को, या फिर एक और तरीका है, मीन्स आप ऐसे कर सकते हैं कि 539 दिया हुआ है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जब तक ये आखिरी में इसका रिमाइंडर है 1 ना हो जाए तब तक आप इसको डिवाइड कर दें। तो ये तो आपको पता होगा बाइनरी फॉर्मेट निकालने का, लेकिन एक फॉर्मेट और होता है कि जैसे अगर आपको दिया हुआ है 21 दिया हुआ है तो 21 को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। 2 के पावर 4 इक्वल टू 16 होता है। ठीक है, अगर 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 5 के लिए क्या अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 4, यहाँ पे 2 के पावर 4 कर सकते हैं, सॉरी 5 के लिए 2 के पावर 2। अगर 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यहाँ पे 4 ले लिए तो और कितना बचा 1, तो प्लस 1 के लिए 2 के पावर 0, इतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4। जहाँ जहाँ ये वैल्यू दिया हुआ है उसके जगह पे हम 1 पुट करेंगे, बाकी जगह पे 0। तो 1 यहाँ पे दिया हुआ है 2, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 4, बाकी जितने भी जगह है वहाँ पे 0 पुट करेंगे। इसको अगर ये बाइनरी फॉर्मेट में मुझे मिल गया, मीन्स अगर लिख सकते हैं तो 21 इक्वल टू 1 0 1 0 1, इसको आप सोल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा। सेम उसी तरह से हम 539 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 539 को पहले यहाँ से माइनस का रिप्रेजेंटेशन आखिरी में देखेंगे कि इसको क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको हम क्या ले सकते हैं, तो 512 इक्वल टू होता है 2 के पावर 9। तो यहाँ से लिखेंगे 512, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, हमको ऐसा वैल्यू यहाँ पे लेना है जो कि 2 के पावर में प्रेजेंट हो। ठीक है, कोई ऐसा वैल्यू लेना है जो 2 के पावर में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे 512 जो है इससे छोटा है और 2 के पावर में प्रेजेंट है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और यहाँ से 2, मतलब कि 27 बचा मेरे पास। 27 में अगर 2 के पावर में लाएंगे तो क्या आ जाएगा, तो 16 जो है 2 के पावर में आएगा, इसको 2 के पावर 4 में आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 लिख देते हैं और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और 1। अब 11 आया, 11 में 2 के पावर क्या आ सकता है, तो 11 में 8 आ सकता है 2 के पावर में, मीन्स 2 के पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पे 8 के लिए। यहाँ पे और कितना बचा, तो प्लस यहाँ पे 8 करेंगे और यहाँ पे और कितना आ सकता है, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 3 को क्या कर सकते हैं, तो इसको 2 लिख सकते हैं और माइनस 1, क्योंकि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2 होता है और 1 को वैल्यू करेंगे 2 के पावर 0 तो ये 0 1 आ जाता है। तो यहाँ पे और कितना वैल्यू आया मेरे पास, 2 आया प्लस 1 आया, 8 के बाद आया 2 प्लस 1। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको इतना मिलेगा 539। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो 2 के पावर 9 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 0। अब इसका वैल्यू करने के लिए हम यहाँ पे प्लेस डिराइव करेंगे कि कितना प्लेस है, तो 9 है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं 10 प्लेस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8 और 2 के पावर 9, यहाँ तक मैं पहुँच गया। अब जहाँ जहाँ वैल्यू ये दिया हुआ है वहाँ वहाँ 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 2 के पावर 9 पे 1, 2 के पावर 4 पे 1, 2 के पावर 3 पे 1, 2 के पावर 1 पे 1 और 2 के पावर 0 पे 1, बाकी जितने भी ब्लैंक स्थान है वहाँ पे हम 0 0 पुट करेंगे। अब यहाँ पे 539 का बाइनरी फॉर्मेट मुझे मिल गया 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मुझे बाइनरी में मिल गया। अब ज़रा ऑप्शन में देखिए ऑप्शन में ये दिया हुआ है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के लिए अगर हम 3 पेयर लेते हैं तो ये कितना टोटल, अगर 3 पेयर निकालना है तो टोटल हो जाएगा हेक्साडेसिमल। अगर इसको डिराइव करें कि 9 is 7 दिया हुआ है तो इसका हेक्साडेसिमल कैसे निकालते हैं, तो अगर 7 का ले हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में तो यहाँ पे 1 1 1 बाइनरी फॉर्मेट और 1 0 इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 7 दिया हुआ है और 4 इसका 16 होता है और 16 के लिए 2 के पावर 4, ये 4 बिट जो इस्तेमाल होता है वही मेरा
हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू दिया हुआ है। अगर हम यहाँ से 4 का पेयर बनाएंगे अभी, तो यहाँ पे ये टोटल बीट कितना दिया हुआ है, तब पर भी अगर मुझे यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 4 बीट एक के लिए ले लिया जाए तो 4 तिहाई 12 बीट हमको कम से कम लगेंगे। और यहाँ पे बीट कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बीट दिए हुए हैं। मतलब कि इसके आगे 2 बीट और लगाना पड़ेगा हमको। तो चलिए लगाते हैं 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ये टोटल 4 का पेयर बनाने लायक हो गया। अब इसका क्या करेंगे, हम 2s कम्प्लीमेंट में इसको कन्वर्ट करेंगे। 2s कम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है ए, इसको अगर ए मानते हैं, ए इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ए का कम्प्लीमेंट प्लस 1 इसका जो हो जाएगा 2s कम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2s कम्प्लीमेंट इक्वल टू, तो इसको पहले कम्प्लीमेंट करते हैं ए को। तो ए को कम्प्लीमेंट करेंगे तो ए का कम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बाइनरी फॉर्मेट में जहाँ जहाँ 0 दिया हुआ है वहाँ 1 हो जाएगा और 1 की जगह पे 0, यहाँ पे 1 की जगह पे 0, बाकी 4 1 और इसके बाद 0 0 1 और 0 0, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे 2s कम्प्लीमेंट में। ये मेरा क्या निकला, ये 1s कम्प्लीमेंट निकला। 2s कम्प्लीमेंट के लिए प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1। ये क्या आया, ये मेरा आया 2s कम्प्लीमेंट। ठीक है। अब इसका पेयर बनाएंगे 4 का, जो हम हेक्साडेसिमल की बात किए थे यहाँ पे कि 4 बीट लेता है हेक्साडेसिमल के लिए। तो ये हम इसका 4 का पेयर बनाएंगे। यहाँ से 4 ले लिए, यहाँ से 4 और यहाँ से 4। अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 4 1 5 मिलेगा। अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा, 8 4 12 और 2 14। 14 इक्वल टू क्या होता है, तो 14 इक्वल टू डी होता है। 14 इक्वल टू डी आप देखे होंगे ऐसे कि 15 इक्वल टू एफ होता है, 14 इक्वल टू ई होता है, 13 इक्वल टू यहाँ पे ई होगा। तो 14 इक्वल टू 13 इक्वल टू डी, 12 इक्वल टू सी, 11 इक्वल टू बी और 10 इक्वल टू ए। ऐसा हम हेक्साडेसिमल में पढ़े होंगे। तो यहाँ पे बाकी इधर 9 से लेकर 0 तक का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, और इसके लिए क्या चीज़ 8 और 4 12 और एक 13 के लिए डी। तो मेरा जो फाइनल वैल्यू आया 2s कम्प्लीमेंट वो क्या आया, डी ई और 5। जो ए के लिए फाइनल वैल्यू आया डी ई 5। अब ये कहाँ से मिलता है हमें, तो ऑप्शन सी से मुझे मिल जाता है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों जितना जल्द हो सके हम सारा न्यूमेरिकल आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में दिक्कत ना हो। थैंक यू।